साल 1985 में अमेरिका में एक काले बड़े भालू ने $15 मिलियन का कोकीन खाकर ऐसा भयानक राक्षस बन गया था कि उसने बहुत सारे लोगों पर हमला करके उनकी जान ले ली थी। ये मूवी उसी रियल स्टोरी पर बेस्ड है। ऐसी अच्छी मूवी का एक्सप्लेन देखने के लिए प्लीज हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी की स्टार्टिंग होती है और हम प्लेन के अंदर नशे में पागल एक आदमी को देखते हैं जो प्लेन के अंदर से बहुत सारे कोकीन से भरे हुए बैग को बाहर फेंक रहा था। बहुत सारे बैग को फेंकने के बाद वो भी नीचे जाना चाहता था, पर सर पर चोट लगने की वजह से वो बेहोश हो जाता है। मूवी का सीन शिफ्ट होता है एक जंगल में, जहाँ हमें एक कपल को दिखाया जाता है जो जंगल में कैंपेन करने के लिए आए थे। जोनाथन अपनी वाइफ के साथ अच्छा वक्त बिताने के बाद वो लोग अपने घर की तरफ रवाना हो रहे थे और रास्ते में खूबसूरत पहाड़ों के नज़ारों को अपने कैमरे में कैद करते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी वो एक बड़े से काले भालू को देखते हैं जो दूर खड़ा पागलों जैसी हरकतें कर रहा था। सभी जानते थे कि काले भालू हिंसक नहीं होते हैं, लेकिन उसकी हरकतें देखकर ये लोग डर जाते हैं। तभी उनके सामने वो भालू आ जाता है। ये देखकर वो लोग डर के मारे दौड़ते हुए वहाँ से भागते हैं। एक टाइम पर जोनाथन नीचे गिर जाता है और वो भालू आकर उसकी वाइफ पर हमला करता है। पल भर में ही वो भालू उसकी वाइफ को काट काट कर खा जाता है और उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है। फिर हमें न्यूज चैनल पर चल रहे प्लेन हादसे को दिखाया जाता है। पुलिस ऑफिसर्स को उसी पागल आदमी की डेड बॉडी मिलती है जो अपने साथ बहुत सारे कोकीन के बॉक्स को लेकर प्लेन से कूदा था। बेहोश होने की वजह से वो पैराशूट नहीं खोल पाया और नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। ये आदमी ड्रग माफिया सीड का बेटा था। अब पुलिस पता लगाने में जुट जाती है कि उस आदमी के साथ ढेर सारा कोकीन का बैग था। अब वो कहाँ है? इधर हमें एडी नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो ड्रग माफिया सिड से मिलने आया था। सिड उसे बताता है कि उसके बेटे के पास से सिर्फ 30 केजी कोकीन मिला है, लेकिन प्लेन में $15 मिलियन का 300 केजी से भी ज्यादा कोकीन मौजूद था। लापता कोकीन को ढूंढने का काम वो एरिक को सौंपता है और उसके साथ अपने बेटे डेविड को भी भेजता है। डेविड अपने भाई के मौत से काफी दुखी था। इसके बाद हमें एलिसा और उसकी बेटी डीडी को दिखाया जाता है। डाइवोर्स के बाद एलिसा अकेले ही अपनी बेटी को पाल रही थी। एलिसा के लाइफ में अभी कोई आया था। आज एलिसा उसके साथ डेट पर जा रही थी। इस बात से डीडी खुश नहीं थी कि आज उसे अपनी मॉम के साथ जंगल में वाटरफॉल देखने जाना था। एलिसा के जाने के बाद लिली अपने फ्रेंड जॉनी को बुलाती है और वो दोनों मिलकर अब वाटरफॉल देखने जाएंगे। इधर पुलिस को पता चलता है कि प्लेन से फेंके गए ड्रग्स पास के ही ब्लड माउंटेन जंगलों में ही कहीं गिरा है। एक पुलिस ऑफिसर ड्रग्स को ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। इधर डीडी और जॉनी भी जंगल की तरफ रवाना होते हैं, लेकिन जॉनी अपना बैग डीडी के घर ही भूल आया था। इधर एलिसा की डेटिंग कैंसिल हो जाती है तो वो वापस अपने घर आकर देखती है उसकी बेटी घर पर नहीं है। वो उसे ढूंढने के लिए कई जगह कॉल भी करती है। तब उसे जॉनी का बैग मिलता है, जिससे उसे पता चलता है कि वो दोनों जंगल में वाटरफॉल देखने के लिए निकल गए हैं। दूसरी तरफ हमें वन विभाग के 2 ऑफिसर को दिखाया जाता है, जिमी और पीटर। जंगल के अंदर जाने के रास्ते पर ही उनका ऑफिस मौजूद होता है। यहाँ डीडी और जॉनी जंगल के काफी अंदर आ गए थे। वहाँ उन्हें एक पैकेट मिलता है जिसे देखकर वो समझ गए थे कि वो ड्रग्स है। बच्चों ने कभी ड्रग्स नहीं चखा था तो वो एक बार ट्राई करना चाहते हैं। वो ड्रग्स चखने के लिए उस पैकेट को फाड़ देते हैं और उसमें से एक एक चम्मच खा लेते हैं, लेकिन उसका स्वाद इतना खराब था कि बच्चे अपने मुंह में वो नहीं रख पाते। इसी टाइम पर वो भालू वहाँ आ जाता है। बच्चे उसे देखकर चिल्लाते हुए वहाँ से भागते हैं। इधर एडी और डेविड भी ड्रग्स को ढूंढने के लिए जंगल की ओर निकल पड़े थे। एलिसा बच्चों को ढूंढते हुए पीटर और जिमी के पास पहुंचती है और उनसे अपनी बेटी के बारे में पूछती है और उन्हें इन्फॉर्म करती है कि 2 बच्चे जंगल की तरफ गए हैं। वो तीनों बच्चों को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ निकल जाते हैं। उनके निकलते ही वहाँ एडी और डेविड पहुँचते हैं। एडी वॉशरूम यूज करने अंदर जाता है। तभी वहाँ कुछ लोकल गुंडे चोरी करने के लिए आते हैं, लेकिन एडी उन्हें मार कर बेहोश कर देता है। तभी डेविड वहाँ आ जाता है। डेविड को उन लड़कियों के पास से एक कोकीन का पैकेट मिलता है। एडी एक लड़के को होश में लाता है और उससे पूछता है कि उसे कोकीन का पैकेट कहाँ से मिला। फिर उस लड़के को लेकर जंगल के अंदर कोकीन ढूंढने जाते हैं, जहाँ उस लड़के को कोकीन का पैकेट मिला था। इधर एलिसा अपनी बेटी को ढूंढते हुए जंगल के बहुत अंदर चली जाती है और अपनी बेटी को आवाज देती है। तभी पेड़ के ऊपर से उसे जॉनी की आवाज सुनाई देती है और वो उससे पूछती है कि वो पेड़ पर क्या कर रहा है। जॉनी उन्हें बड़े से काले भालू के बारे में बताता है जो अब कितना हिंसक बन चुका है। जिमी और पीटर यकीन नहीं कर पा रहे थे कोई काला भालू इतना खतरनाक हो सकता है। एलिसा जॉनी से अपनी बेटी के बारे में पूछती उससे पहले ही भालू पीटर पर हमला कर देता है। जिमी उसे शूट करके भगा देती है, पर पीछे से वो भालू जिमी पर हमला कर देता है। जिमी उस पर फिर से गोली चलाती है और वो वहाँ से भाग जाता है। इसी टाइम पर पीटर एक पेड़ पर चढ़ जाता है, पर बेचारी एलिसा पेड़ पर नहीं चढ़ पाती
तो वो एक बड़े से पेड़ के पीछे छुपी होती है और जिमी गोलियां और मदद लाने ऑफिस की तरफ जाती है। फिर से वो पागल भालू वहाँ आता है और जॉनी को पकड़ने के लिए वो पेड़ पर चढ़ने लगता है। तभी उसे पास के पेड़ पर चढ़े पीटर की बॉडी से कोकीन की स्मेल आती है, क्योंकि जब पीटर पर भालू ने हमला किया था तो उसकी बॉडी में कोकीन लग गया था। पीटर कुछ करे इससे पहले भालू पेड़ पर चढ़ के उस पर हमला कर देता है। पीटर को काटते काटते भालू उसे मार देता है और उसकी बॉडी में लगा हुआ कोकीन भी चाट कर खा रहा था। इससे पहले वो कुछ करे, एलिसा जॉनी को पेड़ से उतारकर अपने साथ लेकर वहाँ से भागती है। इधर एलिसा को पता चलता है कि वो भालू डीडी को पहाड़ों के ऊपर ले गया है। यहाँ जिमी किसी तरह से अपने ऑफिस तक पहुँच जाती है और जल्दी जल्दी अपने गन में गोलियां भर लेती है। उसे पता था कि भालू उसके पीछे पीछे जरूर यहाँ आएगा। यहाँ पहले से 2 लड़के बैठे थे, जिनमें से एक दरवाजा खोल देता है जहाँ वो अपने सामने उस भालू को देखते हैं। जिमी डर के मारे गोली चलाती है, पर वो गोली भालू को ना लग के उस लड़के को लग जाती है, जिससे उसका भेजा उड़ जाता है। भालू के भाग जाने के बाद वो लोग अंदर ही बैठे होते हैं। तभी वो भालू कांच का दरवाजा तोड़कर दूसरे लड़के पर हमला कर देता है। इधर हम देखते हैं वो पुलिस ऑफिसर भी जंगल के अंदर आ जाता है। इसके बाद जिमी एम्बुलेंस को कॉल करती है और मेडिकल टीम से 2 लोग आते हैं। वहाँ की हालत देखकर वो हैरान हो जाते हैं। नर्स जिमी को घायल देखकर उससे पूछती है आखिर यहाँ क्या हुआ था, लेकिन जिमी उसे कुछ नहीं बता पा रही थी। दूसरा नर्स जाकर पास के रूम का दरवाजा खोलता है, जहाँ वो देखता है भालू ने उस लड़के के बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। भालू उसे देख लेता है, लेकिन वो धीरे से दरवाजा बंद करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी भालू उस पर अटैक कर देता है। ये देखकर नर्स जिमी को लेकर वहाँ से निकल जाती है। इधर वो मेल नर्स भालू पर कोकीन के बैग से हमला करके उसे हटा देता है। भालू कोकीन खाने में बिजी होता है, तब वो नर्स गाड़ी के पीछे भागता है। थोड़ी देर बाद भालू भी उसके पीछे आने लगता है। जिमी उसे शूट करने की बहुत कोशिश करती है, पर वो नाकामयाब होती है। तभी भालू एक छलांग में गाड़ी के अंदर आ जाता है। साथ ही जिमी स्ट्रेचर समेत नीचे गिरकर मर जाती है। वो भालू लड़के को मार देता है और तभी गाड़ी का बहुत भयानक एक्सीडेंट हो जाता है और वो नर्स भी मर जाती है। इधर वो ऑफिसर जंगल के बहुत अंदर आ जाता है। वो थक कर एक जगह पर बैठ जाता है। जब वो ऊपर देखता है तो उसे कोकीन से भरा हुआ बैग दिखता है। वो ऑफिसर उसे उतारने की कोशिश करता है। वो लड़का एडी और डेविड को लेकर वहाँ पहुँचता है। वो लड़का कहता है यही उन्होंने भरा हुआ बैग देखा था, पर वहाँ तो कोई बैग नहीं था। एडी उसे गन दिखाकर पूछता है कि उसने बैग कहाँ छुपाया है। तभी वो पुलिस ऑफिसर ऊपर से उन्हें हथियार फेंक कर सरेंडर करने के लिए कहता है। वो तीनों गन नीचे रख देते हैं, पर वो ऑफिसर उन्हें पकड़ने के लिए नीचे नहीं आ पा रहा था। ये देखकर एरिक फिर से अपना गन लेने जाता है तो ऑफिसर उसके हाथों पर गोली चला देता है, जिससे उसकी दोनों उंगलियां उड़ जाती हैं। फिर भी एरिक गन उठाकर छिप जाता है। इधर एलिसा अपने बेटी को ढूंढते हुए नदी किनारे पहुंच जाती है। इधर उसकी बेटी डीडी गुफा के अंदर बैठकर अपनी माँ के लिए रो रही थी। इधर एडी और उसके साथियों के पास भालू आ जाता है, लेकिन वो लोग ना भागकर वहीं शांत लेटे रहते हैं और वो भालू डेविड के ऊपर ही बेहोश हो जाता है। इधर एलिसा जोनाथन को देखती है, जो अपनी वाइफ के मौत के सदमे में पागल हो चुका था। एलिसा उससे डीडी के बारे में पूछती है। वो कहता है उसने डीडी को देखा है एक गुफा के अंदर जाते हुए। एलिसा बहुत खुश हो जाती है। जोनाथन भी डीडी को ढूंढने में उनकी मदद करता है। इधर एडी चेक करने जाता है कि वो भालू जिंदा है या नहीं। तभी उसके पॉकेट से एक पैकेट कोकीन गिर जाता है और उसके स्मेल से वो भालू होश में आ जाता है और साथ ही कोकीन का पूरा पैकेट खाकर वो पागल हो जाता है। वो डेविड को पकड़ लेता है। उस लड़के को मौका मिलता है और वो जंगल की तरफ भाग जाता है। तभी वो ऑफिसर ड्रग्स ऊपर से फेंकता है और वो भालू जंगल में चला जाता है। एडी गन दिखाकर ऑफिसर से सारे कोकीन मांगता है, पर एडी के गोली चलाने से पहले कोई उस ऑफिसर को शूट करके मार देता है। असल में कोकीन ढूंढने के लिए ड्रग माफिया सीट भी वहाँ आ जाता है। उतने में ही पुलिस ऑफिसर की पार्टनर रोज भी चली आती है। ये देखकर ऑफिसर काफी खुश होता है, लेकिन रोज तो उनके साथ मिली हुई थी और रोज ने ही ड्रग्स की खबर सीट को दी थी। ये देखकर वो ऑफिसर भी तड़प तड़प के मर जाता है। इधर वो लोग डीडी को ढूंढते हुए गुफा के पास पहुंच जाते हैं, लेकिन जोनाथन उनके साथ गुफा के अंदर नहीं जाता। एलिसा जॉनी को लेकर गुफा के अंदर चली जाती है और अपनी बेटी को वहाँ घायल हालत में ढूंढ लेती है। वहाँ वो लोग भालू के बच्चों को देखते हैं, जो कोकीन लगाकर सफेद हो चुके थे। इधर सीट अपनी टीम के साथ गुफा के पास आ जाता है। यहाँ आकर वो देखते हैं कि भालू ने जोनाथन को मार दिया था और उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। ये देखकर वो लोग डरते हुए गुफा के अंदर जाते हैं। उन्हें वहाँ कोकीन का बैग मिल जाता है। ये देखकर रोज वहाँ से जाना चाहती है, पर शीट उसे नहीं जाने देता। इधर एलिसा बच्चों को लेकर गुफा से निकल रही थी। वो वाटरफॉल के पास जाकर सीट और उसकी आदमियों की आवाज सुनती है और उनसे हेल्प मांगती है। लुइस उनसे कोकीन के बारे में पूछता है। तभी वहाँ भालू के बच्चे आ जाते हैं। वो नहीं समझ पा रहे थे कि वो क्या करे। तभी वो बड़ा भालू ऊपर से घुर्राता है। एलिसा बच्चों को लेकर पानी में कूद जाती है। भालू नीचे उतरकर
सीट पर हमला कर देता है। सीट उसे शूट करने की कोशिश करता है, तभी एक गोली जाकर एडी के गले में लग जाती है। एडी और डेविड बचने के लिए पानी में कूद जाते हैं और घायल होकर भालू भी पानी में गिर जाता है। सीट नीचे लटका हुआ कोकीन का बैग लेने की कोशिश करता है। एक पैकेट कोकीन नीचे गिर जाता है। उसकी स्मेल से भालू फिर से खतरनाक बन जाता है। वो सीट का पेट चीरकर उसे मार देता है। एलिसा बच्चों को लेकर सेफ जगह पर पहुंच जाती है, जहां वो एडी को देखती है, जो गोली लगने की वजह से मरने की कगार पर था। एलिसा एक नर्स थी, इसीलिए वो एडी का खून रोकने में कामयाब हो जाती है। अगले सीन में हम देखते हैं एलिसा बच्चों को लेकर सेफली वहां से निकल जाती है। एडी और डेविड भी अब ठीक थे और घटनास्थल पर पुलिस भी आ जाती है। सब कुछ ठीक होने के बाद हम देखते हैं भालू अपने बच्चों के साथ फिर से पहले की तरह रहने लगता है। इसी के साथ ये मूवी भी यहीं एंड हो जाती है। इस मूवी का नाम है कोकीन बियर। ये मूवी इसी साल 2023 में रिलीज हुई है। ये मूवी एक ट्रू स्टोरी पर बेस्ड है।